ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, आप सभी को भगवान शिव भोलेनाथ गुरुदेव की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम। आप सब कुशल पूर्वक रहें और आप सभी की कुशल होने की कामना मैं भगवान शिव भोलेनाथ से करता हूँ। इन्हीं शुभ वचनों के साथ मैं आज का यह विशेष वीडियो प्रारंभ करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष एक छोटा सा प्रयोग है जो कि अत्यंत कारगर है और ऐसा प्रयोग है जिसे करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, चाहे वो साधक या साधिका ही क्यों ना हो, कोई भी इस प्रयोग को करके अपने किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। इस प्रयोग को स्वप्नेश्वरी प्रयोग के नाम से जाना जाता है। कह सकते इस प्रयोग को मतलब सब स्वप्नेश्वरी प्रयोग कहा जाता है। और इस प्रयोग के माध्यम से आप क्या पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस बारे में पहले बात करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। यह जो प्रयोग है यह काफ़ी छुपा हुआ प्रयोग रहा है। बहुत कम ही लोगों के पास यह प्रयोग बचा होगा, क्योंकि यह प्रयोग जो है अपने आप में काफ़ी ही अद्भुत और अदृश्य रूप से ही यह छुपा ही रहा कई सालों तक। और आज इस प्रयोग को मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ। इस मंत्र को आप सबके सामने रख रहा हूँ जिसके माध्यम से आप सब अपना कल्याण कर सकें और अपने जीवन में कई तरह के बाधाओं को आप दूर कर सकें। स्वप्नेश्वरी प्रयोग के क्या लाभ हैं वह मैं आप सबको बताता हूं। इस प्रयोग को करने के बाद करने का कारण क्या है, इस प्रयोग को करके आप अपने किसी भी प्रश्न के उत्तर आप जान सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न जो आपके मन में है, जो जिसका उत्तर आपको चाहिए और कोई देने वाला ना हो, तो आप इस प्रयोग को करके उसका उत्तर जान सकते हैं। भविष्य काल में क्या घटित होने वाला है, आपके साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप इस प्रयोग से जान सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपकी शादी कब होगी या नहीं होगी, किन से होगी, जॉब आपका सरकारी जॉब लगेगा नहीं लगेगा, कब लगेगा, आपके संतान कितने होंगे, कितने लड़के होंगे, लड़कियां होंगे, या फिर और भी घर में अगर कोई ऐसा काम, भविष्य काल का तो के बारे में तो आप जान ही पाओगे, साथ ही साथ भूतकाल के बारे में भी आप जान सकते हो कि कभी कोई ऐसी घटना हुई हो और जिसके बारे में पता नहीं लग पा रहा है, तो आप इस प्रयोग के माध्यम से उस घटना को जान पाएंगे कि वह घटना कैसे हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। मतलब भूतकाल भविष्यकाल की सारी चीज़ें आप इनसे जान सकते हैं। यह प्रयोग जो है स्वप्नेश्वरी देवी जो है इस प्रयोग के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से आपके समक्ष आती हैं और आपको सारी बातें बता देती हैं। अतः यह प्रयोग काफ़ी छोटा सा प्रयोग है जिसे कोई भी साधक या साधिका कर सकते हैं। और जिनके भी मन में किसी तरह के प्रश्न हैं और किसी तरह की बातें हैं, तो वह लोग इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि उसका समाधान, तो समाधान भी यह स्वप्नेश्वरी देवी जो है वो आपको दे सकती हैं। तो ध्यान रखें, यह जो प्रयोग है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने बताया, इसके माध्यम से साधक या साधिका जो है रात्रि को किसी भी प्रश्न का उत्तर पूर्णता के साथ जान सकते हैं। भविष्य में क्या घटित होने वाला है और क्या होगा, इन बातों की जानकारी
साधक रात्रि को इसी प्रयोग के माध्यम से जान सकता है। यह प्रयोग आपको अब करना कैसे है यह मैं बात बताता हूँ। यह प्रयोग रात्रि का प्रयोग है, तो रात को ही आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने गुरु चित्र को स्थापित करके उनका पूजन करना, अपने गुरु पूजन गुरु मंत्र करना है। उसके बाद आपको स्वप्नेश्वरी प्रयोग का जो यंत्र है, साधना सामग्री है, वह आपको मंगाना पड़ेगा, जिसमें आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो जरूरत पड़ेगी सिद्ध स्वप्नेश्वरी यंत्र का, जो कि ताबीज रूप में रहेगा, सिद्ध स्वप्नेश्वरी यंत्र। इसके साथ साथ आपको हकीक माला की जरूरत पड़ेगी। जो भी साधक साधिका हैं जो ये प्रयोग को करेंगे, उनको एक समय भोजन करना है और आपको पीले वस्त्र धारण करने होंगे। और मंत्र जब आपको करना है जब, तो आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। उसके बाद आपको यह करना कैसे कि वह जो सिद्ध स्वप्नेश्वरी यंत्र है उसे आपको अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर बंद कर लेना है। उसके बाद वो जो हकीक माला है उससे आपको 11 माला का यह मंत्र जो मैं दूंगा, 11 माला उस मंत्र का आपको जप करना है 11 दिनों तक। चाहे कितनी भी बड़ी सी बड़ी कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, 11 दिनों तक 11 माला आप यह करेंगे। ध्यान रखें, सिद्ध स्वप्नेश्वरी यंत्र अपने एक हाथ बाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके रख लें और हकीक माला से 11 माला मंत्र आपको जप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीम मनसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्म वद वद स्वाहा। यह मंत्र है जो कि अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली प्रभावशाली है। जब मंत्र अनुष्ठान आपका पूरा हो जाए तो आपको जिस प्रश्न का उत्तर जानना हो वह प्रश्न आपको किसी कागज पर लिख लेना है। कागज पर लिख करके वहीं पर आपको रख देना है। और क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है जिसमें आपको स्वप्नेश्वरी देवी का यंत्र है उसे रखकर अपने सिरहाने रख दें। और सिरहाने रखने के बाद आपको बैठ करके वैसे ही 108 बार इसी मंत्र का मन ही मन में 108 बार जप करें। उसके बाद आप उसी पूजा स्थान पर वहीं पर सो जाएं। ध्यान रखें, वह जो यंत्र है जिसे आपने मुट्ठी में बंद करके पढ़ा था उसे काले कपड़े में रख करके अपने सर के तरफ, सर के पास रखें और तकिया है तो तकिया के नीचे रख दे और 108 बार फिर इस मंत्र का जप करके और वहीं पर सो जाए, उसी पूजा स्थान में सो जाए। रात में होगा क्या, जैसे ही आप सोएंगे तो रात में स्वप्नेश्वरी देवी जो है वह आपके सामने प्रकट होंगी और आपके जो भी प्रश्न है, जो भी आपने कागज में लिखकर वहाँ रखा होगा, उसका उत्तर वो आपको सही सही सीधे सीधे बता देगी कि आपके साथ ये होने वाला है या ऐसे होगा। ये सारी चीज़ें वो आपको उसी समय बता देगी और साधक जो है तत्काल इस उत्तर को ग्रहण आप कर पाओगे। और यह पूर्णतः सही तथा प्रामाणिक होता है, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रयोग को किया है और 11 दिन का तो यह प्रयोग है। जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न का उत्तर आपको वो आकर के आपको दे देंगी। आप कोई तरह के प्रश्न है तो आप उसके उत्तर आप जान सकते हैं और आप इस प्रयोग को करें, क्योंकि बहुत सारे साधक और साधिकाओं ने इस प्रयोग को किया है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रयोग को किया है और अभी तक शायद कोई भी ऐसा साधक या साधिका नहीं बचा जिसके प्रश्नों का उत्तर न मिला हो। अब खुद यह देवी हैं तो
यह आपको उपाय भी बता देती हैं कि आगे उन सारी चीज़ों से कैसे बचना है, कैसे ठीक होना है, और सारी चीज़ें आप इस प्रयोग से अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी प्रश्न है, वह पूरी आप कर सकते हैं। तो छोटा सा यह प्रयोग है जिसे करें। और अगर आपको साधना सामग्री नहीं मिलती है तो आप फिलहाल एक काम कर सकते हैं, या जो लोग साधना नहीं कर सकते हैं वह इस मंत्र को अपने गुरुदेव इष्ट देव को याद करके उसके बाद स्नान आदि करके इस मंत्र को रोजाना करें सुबह को, और रात को इस मंत्र का जप करके कम से कम 108 बार मन ही मन जप करके, और अपने प्रश्न जो भी आपके प्रश्न हैं उसे कागज में लिख करके आप अपने तकिए के नीचे रख दें और 108 बार इस मंत्र को करके सो जाए। स्वप्नेश्वरी देवी है जो इतनी दयावान है, ऐसी हैं कि अगर आप सच्चे मन से अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो बिना साधना के भी यह साधक को बहुत हद तक उनके प्रश्नों का उत्तर दे देती है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। अतः आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं इस प्रयोग से, और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर किसी प्रयोग को, साधना को आप सबके समक्ष लेकर आऊँगा। आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम। अपना कमेंट जरूर करें। ओम नमः शिवाय तो अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।